अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़कात का पैसा किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, इस एक वीडियो में तमाम मसाइल लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप देखना चाहते हैं हिदाया, फतावा शामी, बहस्ती जेवर, इसी तरह और भी मसाइल की किताबों में ये तमाम बातें मिल जाएगी। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा बार बार दलाइल ना दूँ। एक बात अभी कहूँगा, उसको आप अच्छी तरह से समझ लें, इसी पर अक्सर मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला मसला, आप जिसके वजह से इस दुनिया में आए हैं, यानी आप अपने अम्मी और पापा के वजह से इस दुनिया में आए हैं। और अम्मी और पापा, अम्मी आई है नानी से और पापा आया है दादी से। यानी आपके ऊपर जितने हैं जिसके वजह से आप इस दुनिया में आए हैं, जैसे पापा है, माँ है, इन दोनों की वजह से आप इस दुनिया में आए हैं। इसी तरह माँ आया है नानी से और बाप आया है दादा से। तो इस तरह जो जिससे आया है, ऊपर की सीढ़ी में देख ले, उनको ज़कात नहीं दिया जाएगा। इसे आम अल्फाज में कहते हैं उसूल, यानी आप इन लोगों की वजह से आए हैं, इनको ज़कात नहीं दे सकते। अब दूसरा पॉइंट यह है कि आपके वजह से जो आया है, मिसाल के तौर पर आपके वजह से आपका बेटा बेटी आएगा। अब बेटी से जो आएगा और बेटा से जो आएगा, जिसको क्या कहते हैं, बेटा से जो आता है उसको पोता पोती कहते हैं, और बेटी से जो आता है उसको नाती नतनी कहते हैं। और इन नीचे वाली सीढ़ी को कहते हैं फुरू, यानी कि ऊपर वाले सीढ़ी को ज़कात नहीं दिया जाएगा और नीचे वाले सीढ़ी को भी ज़कात नहीं दिया जाएगा। आम अल्फाज में अगर कहूँ तो मैं जिसके वजह से आया हूँ उसको ना दे, और मेरी वजह से जो आया है उसको ज़कात ना दे। ये मसला समझने के बाद अक्सर मसाइल आप अपने आप खुद सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले अगर हम आपको कहें कि भाई को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं, तो आप सोचिए, भाई ना मेरे वजह से आया है, मेरे ऊपर भाई नहीं है और मेरे नीचे भी भाई नहीं है, भाई तो मेरे वजह से नहीं आया है, तो भाई को ज़कात दे सकते हैं। ठीक है। इसी तरह बहन, तो ऊपर में भी बहन नहीं है और नीचे में भी बहन नहीं है, तो बहन को भी ज़कात दे सकते हैं। इस तरह मैं किसको किसको ज़कात दिया जाएगा मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ये बात याद रखें, उसूल ऊपर वाले को ज़कात नहीं दिया जाएगा, फुरू नीचे वाले को ज़कात नहीं दिया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इतना जानने के बाद कुछ और जानना जरूरी है, जैसे मियाँ बीबी या बीबी मियाँ एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकता। फतावा शामी में ये बात लिखी हुई है। इसी तरह और समझे, हिंदू गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दिया जाएगा। और जो सैयद होते हैं, कुरैश ख़ानदान के होते हैं, हाशमी वगैरह जो ख़ानदान होता है, अच्छा, सैयद और हाशमी को ज़कात नहीं दिया जाएगा। इसी तरह तो अभी जो मैं बताया कि इन लोगों को ज़कात नहीं दिया जाएगा, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। अब ये बताता हूँ कि ज़कात किसको दिया जा सकता है। मैं पढ़कर जल्दी जल्दी बता दूँ ताकि आप लोग को आसानी होगा। ज़कात किसको दिया जा सकता है? एक नंबर है भाई को, बहन को, भाभी को, चाचा चाची को, मामा मामी को, फूफा फूफी को, सौतेला माँ है और सौतेला बाप है तो उसको भी दिया जाएगा, सास ससुर को, दामाद को, बहू को और खाला खालू को, इन सबको ज़कात दिया जाएगा। अब मैं जो नाम अभी बताया, उनके जो बेटा होगा या बेटी होगा, जैसे कि मैं बताया कि भाई को दिया जाएगा, तो जब भाई को दिया जाएगा तो उससे जो बेटा बेटी होगा उसको भी दिया जाएगा। इसी तरह हम बताएं बहन को दिया जाएगा, तो बहन से जो बेटा या बेटी होगा उसको भी दिया जाएगा। यानी जिसको दिया जाएगा अभी हम बताएं तो उसके औलाद को भी दिया जाएगा। ये तमाम बातें
रफ़ात कासिमी की मसाइल ज़कात से ली गई है और बेहस्ती जेवर से, फतावा शामी वगैरह में ये तमाम दलाइल मौजूद है। अगर आप लोग को कुछ और जानना है तो कमेंट करें, और अगर समझ में आ गया तो फिर आप कमेंट में ये लिखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ में आ गया। कुछ इशारा दे ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। दो बात और बता दूं, मस्जिद में ज़कात का पैसा नहीं दिया जाएगा, अलबत्ता मदरसा में ज़कात का पैसा गरीब जो रहते हैं उनको दिया जाएगा। मस्जिद में किसी भी तरह से ज़कात का पैसा नहीं दिया जाएगा। आखिरी बात जो मैं बताने भूल गया वो ये है कि आप जिसको ज़कात देंगे, जैसे कि भाई को दिए, बहन को दिए, अब आपको देखना होगा भाई मालिक निसाब है या नहीं। अब मालिक निसाब किसको कहते हैं, इसके लिए मेरा कल वाली वीडियो जो 21 मिनट का है उसको देखिए, मालिक निसाब बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो आप जिसको ज़कात देंगे उसको देखना ज़रूरी है कि वो मालिक निसाब है कि नहीं। 45,000 50,000 का मालिक अगर है, मेरे यहाँ 49,000 का मालिक होने से ज़कात नहीं दिया जाएगा, आपके वहाँ 46-47 हज़ार हो सकता है। तो जो जहाँ रहता है वो अपने देख ले मालिक निसाब कितना में बनता है, जो मैं वीडियो में अच्छी तरह से बता चुका हूँ। तो आप जिसको ज़कात दे रहे हैं वो अगर मालिक निसाब है तो आप उसको ज़कात नहीं दे सकते, आपका ज़कात अदा होगा ही नहीं। भाई अगर गरीब है, मालिक निसाब नहीं है तो दे दीजिए, बहन अगर मालिक निसाब नहीं है, गरीब है तो दे दीजिए। खुलासा कलाम ये निकला कि जो मालिक निसाब ना हो उसको ज़कात दे सकते हैं। यहीं पर एक बात और समझ ले, मालिक निसाब तो नहीं है, इन 49,000 45,000 50,000 का मालिक तो नहीं है, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा इतनी सामान है जो मालिक निसाब तक पहुंच जाता है, 45-50 हज़ार के करीब पहुंच जाता है। उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज तो नहीं हुई, लेकिन उसके पास इतना एक्स्ट्रा सामान है कि उसका दाम अगर ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो वो मालिक निसाब तक पहुंच जाता है, यानी 50,000 के आसपास पहुंच जाता है, तो उसको भी ज़कात नहीं दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ज़रूरत का फ़ोन है, मैं उसका काम में लाता हूँ, एक फ़ोन घर में पड़ा रहता है, तो ये एक्स्ट्रा सामान है, यूज़ होता ही नहीं है। घर में दो घर है, एक घर को हम यूज़ करते हैं, एक घर मेरा पड़ा हुआ है, यूज़ करते ही नहीं, साल गुजर जाता है यूज़ नहीं करते, तो ये सब एक्स्ट्रा माल में आता है। इसी तरह एक्स्ट्रा ज़मीन जो पड़ा हुआ है, यूज़ में नहीं है, तो अगर ये सब देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फ़ोन, एक्स्ट्रा ज़मीन वगैरह जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जिसका काम नहीं आता, तो इन सब को ऐड किया जाएगा। अगर ऐड करने के बाद मालिक निसाब तक पहुंचता है तो ऐसे लोगों को भी ज़कात नहीं दिया जाएगा। ये बात याद रखें। ये बात मैंने बेहस्ती जेवर से दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।